एग्जाम टाइम में क्या पढ़े, कितना पढ़े और कैसे पढ़े। जी हाँ दोस्त, सही सुना आपने, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपने सिलेबस को कंप्लीट करना और बेहतर मार्क्स लाना। दोस्त, इस वीडियो के बाद अगर आपका 30% नंबर आने वाला होगा तो 60% आएगा। विश्वास नहीं होता ना? इस वीडियो को आप एक बार लास्ट तक जरूर देखिए और कमेंट में बताइए कि मैंने सही बोला या गलत। पॉइंट नंबर 1, अपने मेन सिलेबस पर ज्यादा फोकस करें। दोस्त, एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मेन सिलेबस होता है, लेकिन हम में से सबसे ज्यादातर स्टूडेंट अपने मेन सिलेबस को ही छोड़कर आउट ऑफ सिलेबस के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन दोस्त, अगर आप अपने मेन सिलेबस को ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपको आउट ऑफ सिलेबस की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी 5 से 10% के लिए, क्योंकि एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस से सिर्फ 5 से 10% क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और कभी कभी वो भी नहीं पूछे जाते। और इसी आउट ऑफ सिलेबस की 5 से 10% क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट अपने मेन सिलेबस को छोड़कर इस आउट ऑफ सिलेबस के पीछे भागते हैं, लेकिन बाद में पछताना पड़ता है। हाँ दोस्त, मुझे पता है कि आप पहली बार अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो थोड़ी आपको बेचैनी होगी और घबराहट भी, लेकिन आप खुद पर भरोसा रखिए, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्त, मैं यहाँ आपको आउट ऑफ सिलेबस को छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ कि आप आउट ऑफ सिलेबस को पढ़े ही ना। आपको आउट ऑफ सिलेबस को तभी पढ़ना है जब आपका मेन सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। अगर आपको आउट ऑफ सिलेबस को पढ़ने की जरूरत पड़ती है तो आप उसी पोर्शन पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए जो एग्जाम के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कभी कभी हम दूसरों के चक्कर में इतना आउट ऑफ सिलेबस की क्वेश्चन इकट्ठा कर लेते हैं कि कंफ्यूजन सी हो जाती है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या पहले पढ़े क्या बाद में पढ़े, और इससे हमारा समय सबसे ज्यादा बर्बाद होता है। तो दोस्त, आपको बात समझ में आ गया होगा कि आपके लिए आपका मेन सिलेबस सबसे पहले और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, लिमिट सिलेबस पर फोकस करें। दोस्त, जब एग्जाम नजदीक आता है तो आपके पास तरह तरह के फालतू के क्वेश्चन की भरमार लग जाती है और सब इम्पोर्टेंट होता है, सबको पढ़ना जरूरी होता है। अब आपके पास कोई दूसरा इकट्ठा कराए या आप खुद करें, और जब पढ़ने बैठते हैं तो सारी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। आपको हर क्वेश्चन हर चैप्टर इंपॉर्टेंट दिखेगा और आपको लगेगा कि इसको पढ़ूं या किसको पढ़ूं, और आप फालतू के स्ट्रेस लेकर पढ़ाई को लास्ट में छोड़ ही देते हैं। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट के साथ सिर्फ ऐसा ही होता है, फालतू के क्वेश्चन इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, और पता भी होता है कि एग्जाम से पहले ये खत्म होने वाला है नहीं। तो इस कंफ्यूजन में फालतू के स्ट्रेस का शिकार बनते हैं और अपने समय को बर्बाद करते हैं और कुछ भी कवर नहीं होता। पर जो हकीकत है वो आपको कोई बताता ही नहीं, क्योंकि दोस्त, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा। पढ़ाई करे और एग्जाम में वो आए ही ना तो पढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं। तो बेनिफिट हमें तभी मिलेगा जब हम सही तरीके से पढ़ाई करेंगे और सही नॉलेज के साथ। तो दोस्त, आप फालतू के मटेरियल के चक्कर में मत पड़िए, आप लिमिट मटेरियल को सही से कवर करिए, वही आपके एग्जाम में बेहतर मार्क्स दिलाएंगे। और दोस्त, लिमिट मटेरियल रहेगा तो आप स्ट्रेसलेस होकर स्टडी करेंगे, क्योंकि उस समय आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। और जब लिमिट मटेरियल रहेगी तो एग्जाम से पहले खत्म होने की संभावना भी रहेगी। इससे आप मोटिवेट रहेंगे और आप बेहतर से बेहतर पढ़ाई भी करेंगे। दोस्त, मैं आपको आगे कुछ टिप्स दूं, इससे पहले आप इसको समझिए कि 80-20 प्रिंसिपल हर जगह और हर फील्ड में काम करता है। दुनिया के 80% संपत्ति दुनिया का सिर्फ 20% लोगों के पास है। 80% एग्जाम सिर्फ 20% स्टूडेंट ही क्रैक करते हैं। 80% एक्सीडेंट सिर्फ 20% ड्राइवर की वजह से होता है। 80% चोरी सिर्फ 20% चोरों की वजह से होता है। बस एग्जाम में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। एग्जैक्ट काम नहीं करता पर करता है। अगर हम रिसर्च से देखें तो एग्जैक्ट 40 से 50% चैप्टर से एग्जाम में 70 से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, 40 से 50% चैप्टर से 70 से 80% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जैक्ट रिसर्च बताता है। तो आप ये समझिए कि सिलेबस का 50% पोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। और दोस्त, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के आपको 50% चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना तो सबको है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करना है, बाद में बाकी के 50% चैप्टर को कवर करना है। अब यहाँ सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है। तो दोस्त, यहाँ 3 तरीके से पता चलेगा। सबसे पहला, आपका एक्सपीरियंस। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा क्लास अटेंड किया होगा और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दिया होगा तो आप बहुत हद तक ये अनुमान लगा सकते हैं कि सिलेबस का कौन कौन सा पोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट है।
दूसरी, आप टीचर के एक्सपीरियंस से पता लगा सकते हैं। जब टीचर टेस्ट लेते हैं तो उन्हें पता रहता है कि किस सिलेबस का कौन कौन सा चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी चैप्टर से वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि टीचर कई साल से पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें अनुभव रहता है और क्वेश्चन सेट करते हैं, टेस्ट लेते हैं और प्रीव्यू पेपर भी देखते हैं, तो उन्हें पता रहता है कि कौन सा चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट आपका ब्रह्मास्त्र है 5 से 10 साल का प्रीव्यू पेपर। आप इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं या इंटरनेट से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप 5 से 10 साल का क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आते हैं। जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उसी चैप्टर पर आपका सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि उसी 40 से 50% चैप्टर से 70 से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्त लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि आप प्रीव्यू पेपर को जरूर सॉल्व करिए। कम से कम आप 3 से 4 प्रीव्यू पेपर को जरूर सॉल्व करिए। इससे आपको एग्जाम देने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और एग्जाम से पहले आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता चल ही जाएगा। तो दोस्त इसमें बताए गए टिप्स को जरूर फॉलो करिए, आप बेहतर से बेहतर मार्क्स ला पाएंगे। दोस्त कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।